और वहां देश की मैं बात लेबनान पर इजरायली हमलों की करेंगे, जिसने एक बार फिर अरब में महाविनाश की चिंगारी को हवा दे दी है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और समझौते की कोशिशों ने पश्चिम एशिया में राहत की उम्मीद जगाई है, लेकिन इसी बीच इजरायल के तेवर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेबनान में लगातार हो रहे हमले और नेतन्याहू सरकार के सख्त रुख ने नई बहस छेड़ दी है। क्या इजरायल अमेरिका की कूटनीतिक पहल को कमजोर कर रहा है? क्या नेतन्याहू बेलगाम हो गए हैं? क्या नेतन्याहू अपने राजनीतिक और सुरक्षा एजेंडे के लिए अरब को फिर से जंग की आग में झोंक देंगे? क्योंकि लेबनान पर हमलों के बाद डील पर संशय के काले बादल मंडराने लगे हैं। ईरान ने होर्मुज पर दोबारा ताला जड़ दिया है, तो वहीं अमेरिका ने ईरान की फंडिंग पर रोक लगाने की धमकी दी है। आखिर कैसे नेतन्याहू का जंगी रुख पश्चिम एशिया में एक बार फिर अशांति की कहानी लिख रहा है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू बेलगाम हो गए हैं? लेबनान पर हमला क्या ट्रंप से बगावत का संकेत है? क्या ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजरायल? क्या ट्रंप की डील नाकाम करना चाहते हैं नेतन्याहू? बुर्गनस्टॉक में होने वाली अमेरिका ईरान वार्ता टल गई है। लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने परमाणु वार्ता रोक दी है। ईरान ने इसे MOU की धारा 1 का उल्लंघन बताया। हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया, साथ ही धमकी दी कि कोई भी हॉर्मुज पार करने की गलती ना करे। जंग खत्म करने की जल्दी अमेरिका को नहीं, ईरान को थी। ईरान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेबनान पर नेतन्याहू के प्रहार ने ट्रंप का गुस्सा भड़का दिया है और नेतन्याहू के बागी तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने उसका साथ छोड़ा तो भी ईरान के खिलाफ वो अपने जंगी तेवर कम नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ने इजरायल का साथ छोड़ा तो फिर क्या होगा? तो उसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि इजरायल पश्चिम एशिया में अकेला पड़ जाएगा। ऐसे में ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों से इजरायल को अकेला निपटना पड़ेगा, जिससे उस पर हमलों का खतरा बढ़ सकता है। वहीं अगर ईरान ने जवाबी हमला तेल अवीव पर किया तो उसका साथ देने के लिए अमेरिका वहां मौजूद नहीं होगा और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इससे इजरायल को अमेरिकी फंडिंग रुक जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल को डर है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह की नरमी तेहरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों को ताकत दे सकती है। इजरायल पर प्रॉक्सी गुटों के हमले बढ़ सकते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते सामान्य हो गए तो इजरायल के लिए सुरक्षा चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं।